व्यक्ति को शिक्षा पर काम करेंगे और उस गरीब व्यक्ति पर, जहाँ तक अभी तक नगर निगम बने हुए 22 साल हो गए हैं। मैं विभिन्न क्षेत्रों में जाता हूँ घूमने के लिए, तो इस 22 साल में जो काफ़ी सुदूर जो खूब गरीब हैं, जो जिनके पास कोई यातायात सब नहीं पहुँचा है, सुविधा नहीं पहुँची है, उसको सस्ती मिला अवसर देते हैं। और इस 5 साल में अगर मैं आपके अवसर को भुना नहीं पाऊँगा, समाज की इच्छा और आकांक्षाओं को, विकास की जो रफ्तार है, वो सरकार की योजनाओं को धरती पर धरातल लाने का प्रयास नहीं करूँगा, अगर मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, मैं जीवन में कभी आगे जनता अगर मुझे चुनेगी, मुझे अपना सेवा करने का मौका देगी, तो मैं काफ़ी खुशनसीब होऊंगा। मैं इस अवसर के लिए लायक हूँ। नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज। नगर निगम चुनाव की विशेष कवरेज में आज हम पहुंचे हुए हैं नगर निगम के वार्ड नंबर 27 में, जहां आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वार्ड नंबर 27 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी आनंद कुमार शर्मा जी। आज इनसे जानेंगे कि वार्ड नंबर 27 से इन्होंने अपना नामांकन कराए हैं, चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा क्या है इनका। सबसे पहले सर तो आपको आरएस न्यूज में स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप हमारे यहाँ आए हैं, और तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया को मेरी तरफ से हार्दिक दुर्गा पूजा की शुभकामना और बधाई। आपका प्रश्न काफ़ी जायज़ है कि हम लोग अगर राजनीति में क्यों आए हैं। देखिए, हम बचपन से ही, मेरा उद्देश्य शिक्षा के प्रति ज़्यादा लगाव रहा है, और जहाँ मेरा घर है, जिस वार्ड में हम रहते बसते हैं, यह शहर से काफ़ी सटा हुआ इलाका है, लेकिन यहाँ शिक्षा का बहुत ही गिरा हुआ ग्राफ है। और मैं विगत कई सालों शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम भी किया हूँ, और जो स्थिति हमारी यहाँ की बनी हुई है, वो हम लोग काफ़ी पीछे हैं। और विभिन्न तरफ से अगर अध्ययन किया जाए, तो हम लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारा शिक्षा का ग्राफ बढ़ेगा, हमारी शिक्षा की स्थिति बदलेगी, और हम लोग काफ़ी सबल हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम अच्छा कर सकेंगे, हमारे बच्चे आगे पढ़े लिखेंगे, और शिक्षा से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे सफल कर सकते हैं। जब आप सर समाज सेवा कर ही रहे हैं, फिर आपने उम्मीदवारी देने का फैसला क्यों लिया? जी, इसका एक रीज़न है कि पद की गरिमा एक अलग होती है। हम भले इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी एक अपनी भूमिका है, समाज में हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और विभिन्न वर्गों से मेरा काफ़ी अच्छा लगाव रहा है। लेकिन जब पद की बात आती है, जब कार्य क्षेत्र की बात आती है, जब आप किसी पद पर होते हैं, तो आप अधिकार के साथ आपका जो सिद्धांत है, उसको आप समावेश होता है, और आप काम करने में अधिक सफल हो पाते हैं। सर जितने भी उम्मीदवार हैं सभी यही कहते हैं कि विकास करना चाहते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उम्मीदवार तो बहुत है, फिर आप जनता आपको ही क्यों मौका दे? देखिए, मैं जब भी क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से मिलता-जुलता हूँ, मेरी एक ही आवाज़ होती है। मैं लोगों को कहता हूँ, आपके भी जितने भी उम्मीदवार हैं, आप सबों को देखें, परखें, समझें। अगर लगे मैं इस काम के लिए अनुकूल हूँ, आपके बीच में आया हूँ, और जनता की अदालत है, लोकतंत्र का महापर्व है, और अगर मैं आपके इरादे को, सपने को पूरा करने में अगर हमारी ललक भूख आपको दिखती है, अगर लगता है कि मैं वास्तविक में आपके शासक नहीं, नेता नहीं, बेटा बनकर काम कर सकता हूँ, और आपकी उम्मीद और आकांक्षाओं को गरीब व्यक्ति के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों तक की हमारी पहुँच अगर जाती है, तब मेरा जीवन सफल हो सकता है। और मेरा खास करके यह कहना है लोगों से कि मैं आपके बीच इसलिए आया हूँ कि आप मुझे एक अवसर दें, सिर्फ एक अवसर। आप अगर हमें अवसर देते हैं, और इस 5 साल में अगर मैं आपके अवसर को भुना नहीं पाऊँगा, समाज की इच्छा और आकांक्षाओं को, विकास की जो रफ्तार है, वो सरकार की योजनाओं को धरती पर धरातल लाने का प्रयास नहीं करूँगा, अगर मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूँगा। अच्छा, इस वार्ड में सबसे बड़ी वर्तमान में क्या समस्या है? इस वार्ड में समस्या तो सबसे बड़ी मुझे अशिक्षा ही लगती है, खास करके। क्योंकि यहाँ बहुत ही पीड़ित और शोषित परिवार, सब गरीब परिवार हैं। अगर आप देखिएगा, बेगूसराय में अगर आप रहते हैं, बिलोंग करते हैं, तो खास करके पहाड़ तक का जो एरिया है, जहाँ हम लोग रहते हैं, 27 नंबर वार्ड, ये गरीबों का एरिया है। इसलिए मजदूर यहाँ सिर्फ मजदूरी करने जाते हैं बेगूसराय। लोग इसको मजदूर के एरिया से नाम जानते हैं। चाहे जिस विभाग का मजदूर आप खोजेंगे, भारत में मिल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मजदूर का बेटा जब आगे बढ़ेगा, किसान का बेटा आगे बढ़ेगा, पशुपालक का बेटा आगे बढ़ेगा, तो समाज अपने ऑटोमेटिकली सर अच्छा जनता बनेगा। को मौका देती है, जितने भी मजदूर हैं क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? देखिए, ये तो हम आपको किसी भी तरह का बेफजूल बात नहीं बोलना चाहेंगे। मैं ऐसा कुछ अधिक बोल दूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँ। लेकिन प्रयास मेरा रहेगा कि लोगों को अधिक से अधिक, क्या कहते हैं, काम के क्षेत्र में उसको प्रोत्साहन देना, और क्या कहते हैं, उसको उत्साहित करना, और उसकी भूख को जगाना, ताकि वो अच्छा से अच्छा कर सके। लोग उसका रोजगारोन्मुखी उसकी प्रतिभा हो, उसके बच्चे उसको सपोर्ट करें। अगर कम भी आमदनी है, उसमें एडजस्ट करने की ये एक मेरी एक शुरुआत होगी, ताकि वो बच्चे, खास करके वैसे लोग, बच्चे जो यहाँ के हैं, वो भी अपने पिता के अनुकूल नहीं रह पाते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा की नीति कुछ ऐसी है, या हम लोग नहीं कर पाते हैं, बच्चे और पिता में जो सामंजस्य है, वह अक्सर दूर होता जा रहा है, मुझे देखने मिला है।
मैं इस पर जरूर काम करूंगा। जो निवर्तमान यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, उनके काम से आप कितना खुश हैं? देखिए, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, वो हमारे आदर्श हैं, जब तक हमने उन्हें चुना तो वो हमारे बीच आए कैसे? वो 10-22 साल हमारे बीच रहे हैं। मैं तो यह जानता हूँ, प्रत्येक आदमी की अपनी एक बहुमुखी प्रतिभा होती है, वो अपने इच्छानुसार काम करते हैं। उन्होंने उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया है। आगामी जो भी क्या पता किसको अवसर आ जाए, जिनको अवसर आएगा वो जो वर्तमान में चुन कर आएँगे वो अपने हिसाब से काम करेंगे। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊँगा, जिन्होंने किया बस अपने क्या हिसाब से लग रहा किया। है आपका टक्कर किन लोगों के साथ होने देखिए, वाला है? टक्कर मैं तो पहले ही कहा, जनता का अदालत है। जनता अगर मुझे चुनेगी, मुझे अपना सेवा करने का मौका देगी तो मैं काफ़ी खुशनसीब होऊँगा कि मैं इस अवसर के लायक हूँ और टिप्पणी मैं किसी पे नहीं कर सकता हूँ। जी। अगर चुनाव जीत जाएंगे, जनता आपको मौका देगी, तो सबसे पहले आप शिक्षा पर काम करेंगे। बिल्कुल, शिक्षा पर काम करेंगे और उस गरीब व्यक्ति पर, जहाँ तक अभी तक नगर निगम बने हुए 22 साल हो गए हैं। मैं विभिन्न क्षेत्रों में जाता हूँ घूमने के लिए, तो इस 22 साल में जो काफ़ी सुदूर जो खूब गरीब हैं, जो जिसके पास कोई यातायात सब नहीं पहुँचा है, सुविधा नहीं पहुँची है, उसको सबसे पहले मैं लाऊँगा, ताकि वो व्यक्ति जो 22 साल से वंचित हैं, जो शोषित हैं, जिनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उनको मेरा प्रायोरिटी होगा, उनको दिलाने का, सम्मान दिलाने का। और मैं काम के साथ-साथ सम्मान, यह मेरा नारा होगा। मैं सभी लोगों के साथ सम्मानपूर्वक बात करूँगा और उनके अधिकार और हुकूकत के लिए अपने स्तर से अधिकांश काम करूँगा। फिलहाल सर, मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? ज़रूर, मैं यह चाहूँगा कि जो जितने भी हमारे समर्थक हैं, इस वार्ड के क्या कहते हैं मतदाता हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि वह ऐसे उम्मीदवार चुने जो उनके साथ रहे। खासकर 2-4-5 बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीदवार कहीं का भी हो, बेगूसराय नगर निगम का हो या पटना का हो या बिहार किसी क्षेत्र का हो, उनमें 2-4-5 बातें मुख्य रूप से होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कम से कम वह किसी ऑफिस में जाकर अच्छा से बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, 5 लाइन लिख सकते हैं शुद्ध-शुद्ध हिंदी में, 5 लाइन समझ सकते हैं, बोल सकते हैं साफ-साफ, किसी फॉर्म को अपने हाथ से भर सकते हैं। किसी का व्यक्ति के लिए मान लीजिए वो हमारे दरवाजे पे आ गए और हम उसके सामने मिल सके उनसे, वो हमारे लोग अपनी बात हमारे सामने अच्छा से रख सके। ऐसा ना हो कि उनको किसी प्रकार का लगे कि हम इन सब से कैसे बात करते हैं। सार्वजनिक रूप से हम सुलभ रूप से लोगों से बात कर सकते हैं। आप ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो आपके दुख सुख में काम आए, ना कि सिर्फ नेता चुना जाए। मैं काम करना चाहता हूँ, ज़मीनी स्तर पर रहना चाहता हूँ और ज़मीन के नेता बनना चाहता हूँ, ताकि आप लोग हमें अपना स्तर से चुनिए और हमें काम करने का अवसर दीजिए। और मेरा जो हथियार है, मेरा जो अधिकार है, हम जिस पर काम करने का फोकस करना चाहते हैं और प्रभु का आशीर्वाद और जनता का उम्मीद जिस पर टिकी हुई है, मुझे प्रभु के आशीर्वाद से चुनाव चिन्ह भी ऐसा मिला है, कलमदाबाद छात्र मिला है, जो कि क्रमांक 1 पर है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि ये चुनाव जो निर्वाचन आयोग का जो यह चिन्ह है, यह मुझे मिला है। मैं काफ़ी सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ। मुझे कलमदाबाद मिला है और शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का मैं काम करता रहूँगा और करता रहूँगा। जी, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबों का भी काफ़ी धन्यवाद। आपने हमारे यहाँ आया है, तो इसके लिए आपकी शुभकामनाएँ हैं। बेगूसराय तमाम नगर निगम वासियों को नवरात्रा की, दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ।